Good morning students. Today I will discuss about diversity in plant forms. First form is शाक, herbs. ये जो प्लांट है शाक, वे वायवीय, इनका वायवीय भाग काष्ठीय नहीं होता, यानी इनका जो तना है वो सॉफ्ट होता है, उसमें वो काष्ठीय नहीं होता। ये कुछ समय तक जीवित रहते हैं तथा अधिक आकार ग्रहण नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, प्याज। कुछ शाकीय पादपों में भूमिगत तना अत्यधिक रिड्यूस्ड होता है, लेकिन जनन के समय इससे एक वायवीय शाखा निकलती है जिस पर पुष्प बनते हैं। इस प्रकार का तना स्केप कहलाता है। एग्जाम्पल प्याज। सेकंड है इसका श्रब्स, छूप या झाड़ी। ये बहुवर्षीय काष्ठीय पादप होते हैं, सामान्यतः 30 फुट से अधिक ऊंचे प्राप्त नहीं होते। ये पादप भूमि से ऊपर मुख्य स्तंभ नहीं बनाते तथा भूमि सतह के निकट से ही शाखित होते हैं। इनकी शाखाओं तथा मुख्य स्तंभ की लंबाई और मोटाई समान होने से इनमें विभेद करना कठिन होता है। इसका एग्जाम्पल है कनेर, नीरियम, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा, गुलाब, मेहंदी इत्यादि। तीसरे नंबर पे है ट्रीज, वृक्ष। एकल तने वाले ये पादप बहुवर्षीय एवं छूप से बड़े होते हैं, श्रब से बड़े होते हैं तथा कठोर एवं वुडी होते हैं, काष्ठीय होते हैं। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें निम्न प्रकार के स्तंभ पाए जाते हैं। पहला है अशाखित, कोडेक्स। तना अशाखित, दृढ़ तथा बेलनाकार सीधा होता है। सामान्यतः इसके शीर्ष पर पत्तियों का एक सघन समूह अथवा क्राउन होता है। एग्जाम्पल खजूर, पाम, नारियल आदि। सेकंड नंबर पर है बहिर्वर्ती, एक्सकरेंट। जब मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता रहता है और पार्श्व शाखाएं नियमित रूप से निकलकर वृक्ष को शंकुकार आकृति प्रदान करती है। एग्जाम्पल पाइनस एंड केजुराइना। तीसरे नंबर पे है लिनाक्स। जब लेटरल ब्रांचेस मुख्य अक्ष से अधिक वृद्धि करके वृक्ष को गोलाकार या विस्तृत आकार प्रदान कर देती है, जैसे आम, बरगद, पीपल इत्यादि। चौथे नंबर पे है काम, संधि स्तंभ। इन पादपों में पर्व, इंटरनोड्स एंड नोड्स स्पष्ट होते हैं। पर्व सामान्यतः खोखले होते हैं। ये पादप घास होती है जो कि हर्ब, श्रब, ट्री इनसे अलग होती है। एग्जाम्पल बांस। तो ये 4 टाइप है जो कि डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स, पादप प्रारूपों में विविधता के एग्जाम्पल है। आगे वाला जो पॉइंट है वो है तनों की प्रकृति के आधार पर पादप विविधता, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेम। कुछ पादपों में तना दृढ़ एवं सीधा होता है, जबकि अन्य में तना कैसा होता है, दुर्बल, वीक, जिससे पादप भू सतह पर रेंगता है, यानी लेटते हुए चलता है अथवा किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ता है। तने की प्रकृति के आधार पर पादपों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इन पादप प्रारूपों के रूप कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, दुर्बल स्तंभ युक्त पादप, प्लांट बियरिंग वीक स्टेम। स्तंभ के दुर्बल, लंबा एवं पतला होने के कारण ये पादप सीधे खड़ा नहीं हो सकते। तने की इस प्रकृति के आधार पर इन पादपों में निम्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। इसमें फर्स्ट है अनुसर्पी अथवा घसीटने वाले पादप।
ट्रेलिंग प्लांट्स और ट्रेलर। यह एक प्रकार के दुर्बल स्तंभ युक्त पौधे होते हैं जो भूमि पर रेंग कर चलते हैं, किंतु इनकी नोड्स से जड़ें रूट्स नहीं निकलती, यानी नोड्स से जड़ें नहीं निकलती। इसके 3 टाइप है। पहला है भूशायी, प्रोकम्बेंट और प्रोस्ट्रेट। यह दुर्बल स्तंभ पूर्ण रूपेण भूमि पर ही रेंगता है। एग्जाम्पल आइपोमिया रेपेंटेंस, बेसेला रुब्रा, पोर्चुलाका। यह सब भूशायी, प्रोकम्बेंट और प्रोस्ट्रेट इसके एग्जाम्पल है। इसमें बी है अवरोही, डिकम्बेंट। भूशायी तना भूमि पर कुछ दूर चलने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है, इसे अवरोही तना कहते हैं। एग्जाम्पल लिंडेनबर्जिया इंडिका और ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस इत्यादि। सी है डिफ्यूज, दुर्बल अनुसर्पी स्तंभ जिसकी शाखाएं भूमि पर चारों ओर फैल जाती है, तो उसे डिफ्यूज स्तंभ कहते हैं। एग्जाम्पल बोहराविया, इसको साटा भी कहते हैं, बोहराविया डिफ्यूजा। ये फर्स्ट जो नंबर है दुर्बल स्तंभ युक्त पादप, इसके एग्जाम्पल बताए थे मैंने, जिसमें पहला था अनुसर्पी अथवा घसीटने वाले पादप। घसीटने वाले पादप में ए भूशायी, बी अवरोही, सी डिफ्यूज। सेकंड नंबर पे है विसर्पी, क्रीपिंग। विसर्पी प्रकार के दुर्बल स्तंभ में स्तंभ भूमि पर रेंग कर वृद्धि करता है तथा इसकी शाखाएं चारों तरफ फैल जाती है। इनकी पर्व संधियां नोड्स से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जबकि अनुसर्पी अथवा घसीटने वाले पादपों में नोड्स से जड़ें नहीं निकलती। इसका एग्जाम्पल है फाइला नोडीफ्लोरा, आइपोमिया बटाटास, साइनोडोन डेक्टिलोन। ये घास का नाम है। तो घास जो देखते हो आप वो क्या है? विसर्पी। विरोहक स्टोलन्स, भूपसारी रनर, भूस्तारिका ऑफसेट तथा अंतःभूस्तारी सकर्स सभी में विसर्पी स्तंभ होते हैं। तीसरे नंबर पे है आरोही, क्लाइंबर्स। इस प्रकार के पादपों में दुर्बल तना किसी विशिष्ट संरचना की सहायता से निकट के आधार पर लिपट कर ऊपर चढ़ता है। वे संरचनाएं जिनकी सहायता से पादप लिपटता है उनके आधार पर आरोही पादप निम्न प्रकार के होते हैं। ए है स्तंभ आरोही लता, ट्विनर्स और स्टेम क्लाइंबर। यह पादप अपने दुर्बल तने की सहायता से किसी दूसरे पादप अथवा किसी आधार पर कुंडलित होकर लिपट जाते हैं। एग्जाम्पल क्लोरिया टर्नेशिया, आइपोमिया क्वा मोइली, क्विस्पिलिस स्पीसीज, डायसोसीरिया अलाटा इत्यादि। कुंडलित होने की दिशा के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। दक्षिणाव्रत डेक्स्ट्रोज, यह दक्षिणाव्रत कुंडलित होने वाले स्तंभ आरोही होते हैं। उदाहरण मिकानिया स्केंडेंस, डायसोसोरिया अलाटा, फिशियोलस डोलिकस लेबलब। ये सभी दक्षिणाव्रत कुंडलित होने वाले स्तंभ हैं। वामाव्रत, यह वामाव्रत कुंडलित होने वाले स्तंभ, इसका एग्जाम्पल आइपोमिया क्यूमोइली, कॉन्वोलुलस, क्लिटोरिया, टर्नेशिया, डायोस्कोरिया बल्बिफेरा आदि। बी है इसमें लाइनास, कठलता। कठलताएं लंबे काष्ठीय तथा बहुवर्षीय स्तंभ वाली आरोही पादप होते हैं जो सघन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के चारों ओर लिपट कर पेड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल इसका बोहिनिया वहली, मार्सडेनिया वोल्विविलस,
सी है तंतु आरोही, टेंड्रिल क्लाइंबर्स। इनमें तंतु धागे समान पतले चक्राकार कुंडलित पाए जाते हैं। अग्रस्थ अथवा कक्षस्थ कलिकाएं तंतु में रूपांतरित हो जाती है। ये स्पर्श के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जैसे ही यह किसी आधार के सहारे स्पर्श में आते हैं तो इनका अग्रभाग शीघ्र ही आधार के चारों ओर लिपट जाता है। इस प्रकार तना आधार के सहारे आरोहण करता रहता है। एग्जाम्पल विटिस, अंगूर, पैसिफ्लोरा फोएटिडा। रूपांतरित कक्षस्थ कलिका और एंटिगोनोन। रूपांतरित पुष्पक्रम वृंत अथवा पुष्पकलिका। डी है मूल आरोही, रूट क्लाइंबर। मूल आरोही वे पादप होते हैं जो स्तंभ की संधियों से निकलने वाली अपस्थानिक मूलों के सहारे किसी आधार पर चढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल फाइकस प्यूमिला, पाइपर बेटल पान, पोथोस स्कैंडेंस आदि। ये मूल आरोही होते हैं। ई है अंकुश अथवा हुक आरोही। हुक पुष्प वृंत, पर्ण अथवा पुष्पक्रम के रूपांतरण होते हैं जो पादपों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल कंटीली चंपा, बिग्नोनिया एनविसंकाई, बिग्नोनिया अग्निसट्टाई आदि। एफ है पर्ण आरोही, लीफ क्लाइंबर। इन पादपों में पर्ण तंतु के समान रूपांतरित होकर पादप को किसी आधार पर चढ़ने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल क्लीमेटिस। निपेंथिस में भी पर्णवृंत तंतु में एवं कुंडलित होकर घट को लंब रूप स्थिति में संभालते रहते हैं। क्यूरियोसा पादप में पर्ण शीर्ष कुंडलित हो जाते हैं, वह आरोहण में मदद करते हैं। जी है रेम्बल्स, चढ़ना। स्क्रैम्बल्स और रेम्बल्स। कुछ पादपों के तने सिताग्र, प्रिकल्स एवं कांटों की सहायता से किसी आधार पर चढ़ते। एग्जाम्पल कैलेमस रोटांग, बोगनविलिया स्पेक्टाबिलिस आदि। एच है आसंजी आरोही, एडेसिव क्लाइंबर्स। इन आरोही पादपों के तने पर आसंजी डिस्क होती है। इस डिस्क की सहायता से ये पादप किसी भी आधार पर चिपक जाते हैं एवं इनकी वृद्धि सुचारू रूप से होती रहती है। एग्जाम्पल एम्पेलोप्सिस बेच्ची आदि। इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं इनमें तने में अलग अलग प्रकार की प्रकृति के आधार पर विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ तने दुर्बल होते हैं, कुछ तने स्ट्रोंग होते हैं, कुछ तने अनुसर्पी होते हैं, कुछ विसर्पी होते हैं। तो आप इस वीडियो को सुनिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। टेक केयर, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।